प्रमोटर होल्डिंग जीरो होने का दो मतलब हम निकाल सकते हैं किसी भी स्टॉक में। अगर प्रमोटर होल्डिंग जीरो है तो पहला मतलब ये है कि प्रमोटर्स ने अपना होल्डिंग सैक्रिफाइस करके कंपनी को स्टेबल किया। और दूसरा मतलब जो मेन मतलब निकल के आता है वो ये आता है कि कंपनी को है ना प्रॉफिट जनरेशन का इतना व्यू नहीं है, कंपनी का फ्यूचरिस्टिक विजन नहीं है। तो प्रमोटर्स को पता रह जाता है कि कंपनी यहाँ पर काम नहीं कर रही है, कंपनी की एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं है, तो वो लोग चुपचाप यहाँ पर अपने शेयर बेच देते हैं। तो ये दो बड़े मेन रीज़न रहते हैं। अब आपको क्या लग रहा है कि इसमें पहला रीज़न जो कंपनी का फ्यूचर अच्छा है या फिर दूसरा रीज़न कि कंपनी का फ्यूचर ख़राब है? क्या लगता है आपको कौन सा रीज़न हो सकता है? अगर कंपनी का फ्यूचर ख़राब होता तो ये येस बैंक फिर से कभी लिस्ट होता ही नहीं। मैक्स चार्ट पैटर्न में हमें पता चलता है कि ये इधर से अच्छी खासी गिरावट आ गई थी, बट बाद में क्या हुआ, हमें मूवमेंट एकदम डाउनवर्ड मूवमेंट देखने मिली है। बुक वैल्यू से भी नीचे चले गया जितना उसकी वैल्यू थी। तो अभी क्या करना चाहिए? हमें यहाँ पर दिख रहा है कि सबसे पहला रूल इसके अंदर फॉलो होते हुए दिख रहा है कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग सैक्रिफाइस कर दी ओनली टू सेव द कंपनी। पर अब यहाँ पर हमें गिरावट क्यों दिख रही है उसका मेन रीज़न बताता हूँ मैं। गिरावट इसीलिए दिख रही है क्योंकि इसके अंदर लिक्विडिटी ज़्यादा है। अब लिक्विडिटी ज़्यादा है तो गिरावट थोड़ी ना होगी भाई, मैं बताता हूँ ना। लिक्विडिटी ज़्यादा है मतलब 40% स्टेक पब्लिक के पास है, मतलब 50 से कम स्टेक पब्लिक के पास है। अब होता क्या है ना, ये प्रमोटर्स तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर जो DIIs है ना, हमारी बैंक्स है और DIIs है ना, उसमें से है ना कई सारे लोगों ने ना अपने शेयर को सेल किया, ठीक है, पिछले क्वार्टर में। और नतीजे आए और रिजल्ट आने के बाद हमें दिखा कि DIIs ने यहाँ पर होल्डिंग कम करी है एंड DIIs बेचेंगे तो वो 1% भी बेचेंगे ना तो वो 1% करोड़ों शेयर्स हो जाते हैं। तो मतलब वो लोगों ने करोड़ों शेयर्स बेच दिए मार्केट में। अब बाय करने के लिए कोई बैठा नहीं है, सप्लाई ज़्यादा हो गई एंड व्हेन सप्लाई गोज अप तो यहाँ पर दिखता है, हमें साफ साफ दिखता है कि पब्लिक को यहाँ पर दिखता है कि स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है या फिर नीचे जा रहा है। ओनली बिकॉज सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और डिमांड कम हो जाती है तो हमें स्टॉक गिरते हुए देखने मिलता है। यही चीज़ इसके साथ हुई है। प्रमोटर्स नहीं होने का एक सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि प्रमोटर्स नहीं है तो प्रमोटर्स के साथ 1% मतलब फॉर एग्जांपल 50% या फिर 30% उतना परसेंट है ना होल्ड करके बैठते हैं। मतलब उनके पास उतना परसेंट ब्लॉक रहता है, वो आज खरीदेंगे कल सेल करेंगे ऐसा नहीं वो करते वो लोग, वो सालों से उतना परसेंट होल्ड करके ही बैठते। तो जो लिक्विडिटी रहती है ना, सप्लाई ऑफ द शेयर्स इन द मार्केट आर लेस, और वो सप्लाई लेस होने के कारण हमें यहाँ पर तेज़ी और ज़्यादा गिरावट नहीं देखने मिलती है। बट जब हमें यहाँ पर DIIs और FIIs दिखते हैं ना, सो इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर देम टू स्टे इन द स्टॉक, तो वो लोग अपनी होल्डिंग बेच देते हैं और यहाँ पर हो जाता है। अब थंबनेल में तुमने देखा होगा कि टारगेट 100 नहीं जा सकता। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि देखिए अभी स्टॉक कितने पे चल रहा है, 11 रुपये पे चल रहा है। आपने फॉर एग्जाम्पल अभी 11 रुपये पे बाय किया, अगर स्टॉक है ना बढ़ के 20 रुपये भी चले गया तो क्या आप स्टॉक में रहोगे? मैं हमेशा से कहता हूँ कि जब भी हमें शेयर में प्रॉफिट हो रहा है, 100% प्रॉफिट हो रहा है ना, तो पहले तो अपना कैपिटल बुक कर लो, फिर बाद में प्रॉफिट को रहने दो। बट कई सारे लोग यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से रख के चलते होंगे, प्रॉफिट भी बुक कर लेते होंगे या फिर जितना भी है उन्हें निकल के आया है सब बुक कर लेते होंगे। तो ऐसा ही होगा ओनली बिकॉज जब प्रमोटर्स रहते हैं तब होल्डिंग ब्लॉक रहती है और पब्लिक बेच के कितना बेचेगी, है ना। अभी पब्लिक के पास 40% की होल्डिंग है और पब्लिक में ऑलमोस्ट ज़्यादा लोग ऐसे ही सोचते हैं कि 100% प्रॉफिट हो गया ना निकल जाओ, रिस्क है निकल जाओ, बैड न्यूज़ आई निकल जाओ, गुड न्यूज़ आई खरीद लो। VI के साथ भी तुमने देखा क्या हुआ, VI का 10% भाग गया शेयर, जबकि भागना नहीं चाहिए था। छोटी सी न्यूज़ आई थी गवर्नमेंट की तरफ से, उसी तरह वोडाफोन आइडिया में भी हमें कहीं ना कहीं देखने मिलेगा आगे जाके। बट ये सारी चीज़ें होगी तो पब्लिक के साथ यही होता है और ये एक लॉजिक के साथ मैंने कहा कि 100 नहीं होगा, हो सकता है, बट मैंने आगे क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो मैं तुम्हें एक रीज़न देता हूँ कि क्यों 100 हो सकता है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी दैट इज कमिंग योर कि इफ़ प्रमोटर ने बायबैक अनाउंस कर दिया तो बायबैक क्या होता है ना,
शेयर्स को लेकर प्रमोटर्स को दे दिया जाता है। तो अगर प्रमोटर्स के पास होल्डिंग आ गई तो वो होल्डिंग ब्लॉक हो जाएगी, एंड व्हेन द होल्डिंग विल गेट ब्लॉक, सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड तो जितनी है उतनी ही रहेगी, लेकिन सप्लाई कम हो जाएगी तो उसकी वजह से डिमांड को थोड़ा सा अफेक्ट होगा, एंड देन द स्टॉक प्राइस कैन सर्ज अप टू ₹50 एंड अप टू ₹100। हमें पता है 400 रुपये का स्टॉक है, बट ये सब लेवल्स कभी अचीव होंगे जब हमें बायबैक देखने मिलेगा। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ सेफर ऑप्शन देन वेट फॉर द बायबैक। चाहे स्टॉक डबल भी हो जाए ना, बहुत लंबा गिरेगा, बट अगर एक बार बायबैक आके प्रमोटर्स के पास होल्डिंग आ गई ना तो रुक जाएगा स्टॉक। अब मुझे नहीं लगता कि जल्दी बायबैक आएगा, ओनली बिकॉज कंपनी इज फोकसिंग ऑन डेट रिडक्शन, NPA रिडक्शन एंड द इंक्रीमेंट ऑफ देयर स्टेटस। तो ये सारी चीज़ों पे जब वर्क करेंगे ना तो प्रमोटर होल्डिंग को देखने का इतना टाइम नहीं रहेगा। अब ऐसे गिरावट के मौके पर है ना, वोडाफोन के शेयर्स को है ना म्यूचुअल फंड एजेंसीज भर भर के खरीद रहे। अब जब ये खरीदते हैं ना तो हमें दिखता नहीं है, थोड़े टाइम के बाद दिखता है या फिर क्वार्टर के बाद दिखता है। तो ऐसा ओपन मार्केट में पता नहीं चलता है कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स ने बाय किया। तो जब मार्केट बंद हो जाता है या फिर ये सारी चीज़ें हो जाती है तब हमें पता चलता है कि ओके दैट इज़ वाई यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा ट्रेड हुई है, बिकॉज यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स एक्टिव थे। तो ये सारी चीज़ें जब स्टॉक में होगी तब हमें ध्यान रख के चलना है। सबसे पहली चीज़ आती है कि सर हमने बहुत टाइम से ऊपर लेवल पे बाय किया है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था और इस वीडियो में भी कहूँगा, द स्टॉक इज़ नॉट येस बैंक। मतलब येस बैंक पहले वाली येस बैंक नहीं है, दिस इज़ अ कम्प्लीटली न्यू येस बैंक एंड दिस न्यू बैंक इज़ फोकसिंग ऑन इंक्रीमेंट। आपको जैसा कि पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में येस बैंक की कितनी अच्छी डिमांड है, एंड दिस कंपनी, दिस बैंक will also get focused and progress your in Indian market. But the main thing required here is time. Time आ गया, so it's easy for everyone. तो यही चीज़ हमें देखनी है। येस बैंक को थोड़ा टाइम देना है, और आपको अपने भी पोर्टफोलियो में शेयर को अगर आपने रखा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना ज़्यादा लॉस बुक करने को तैयार होगा। मुझे कल कमेंट आया कि 50% मुझे लॉस हो चुका है 15 लाख का, क्या मैं एग्जिट कर दूं? मैंने कहा, स्ट्रिक्टली कहा मत करना, लॉन्ग टर्म होल्ड कर लेना। देन ही सेड कि ओके मैं लॉन्ग टर्म तो होल्ड कर सकता हूँ, बट मुझे इतना बता दो कि क्या मेरा जो 50% पैसा बचा है क्या वो भी डूब जाएगा? मैंने सीधा सीधा रिप्लाई दिया, नहीं डूबेगा। अब मैंने इतना फोकस से, इतना कॉन्फिडेंस से क्यों कहा? क्योंकि शेयर में अभी भी होल्डिंग्स है। अच्छा, और एक नेगेटिव पॉइंट बताऊँ मैं आपको। एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पर शेयर में DIS की होल्डिंग है, FIS की होल्डिंग है। नाउ दे आर नॉट द प्रमोटर्स, सो दे कैन एनी टाइम सेल द स्टॉक इन ओपन मार्केट। और अगर इन्हें अपनी प्राइस पे, एग्जैक्ट प्राइस पे अगर मिल जाए ना, या फिर इसमें से SBI को तो नहीं ऑब्वियसली, लेकिन किसी दूसरी बैंक को जो इसके अंदर होल्डिंग है, अगर उस बैंक को या फिर किसी भी DI को अब पैसे की ज़रूरत पड़ गई और अगर उन्होंने येस बैंक के शेयर को बेच दिया जितना उनके पास था, तो मार्केट में अच्छी खासी वॉल्यूम होने के कारण स्टॉक विल ग्रेजुअली गो डाउन। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रख के चलना है। वैसे लॉन्ग टर्म के लिए यू आर ऑलवेज वेलकम इन द स्टॉक, बट द ओनली थिंग द शेयर डिमांड्स विद अस इज पेशेंस। हमने एक बार पेशेंस रख दिया, सो एवरीथिंग इज पॉसिबल योर, बिकॉज द बिजनेस इज़ वेरी गुड। तो फ्रेश एंट्री लेने के लिए ये सही टाइम नहीं है। आई थिंक स्टॉक विल करेक्ट मोर, बिकॉज इसने अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो 12 का था उसे तोड़ के नीचे चले गया है और 52 वीक लो बनाया है। अगर फ्रेश बाय की अपॉर्चुनिटी आती है तो वो तो हम यहाँ पर डिस्कस कर ही लेंगे, बट नेगेटिव PE देख के आपको इसमें निवेश नहीं करना है। बस ये गलती सब लोग करते हैं कि PE बहुत ही कम है तो हम यहाँ पर निवेश कर लेते हैं। नहीं, बहुत सारे फंडामेंटल्स और पैरामीटर्स रहते हैं, तो उस पर भी हमें फोकस करके चलना है। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट, आई एम जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत।